हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। आज भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भारतीय संविधान के तहत ये टॉपिक आता है, तो हम राष्ट्रपति के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति क्या होता है, डेफिनेशन, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग सारी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं, या संविधान के कौन से भाग से वो रिलेटेड है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी कंट्री का सर्वोच्च पद होता है। हमारे देश में भी राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, ठीक है। हमारे देश में है संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। जो हमारे देश का सिस्टम है, हमारे देश में है संसदीय शासन प्रणाली, यानी हमारे देश ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है, ठीक है। अब देखिए, हमारे देश में जो हमारी कार्यपालिका है उसमें संवैधानिक प्रमुख अलग होता है और वास्तविक प्रमुख अलग होता है, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख तो होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। यानी जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो तो होता है हमारे देश में राष्ट्रपति, और जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जो प्रेसिडेंट है वो आता है आर्टिकल 52 से रिलेटेड होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए, हम अगर दो कंट्री की बात करते हैं, जैसे ब्रिटेन और भारत की बात करते हैं, तो हमारा देश तो है लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। और ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है, वहाँ राजशाही शासन है, वहाँ वंशानुगत शासन होता है, ठीक है। ब्रिटेन में होता है वंशानुगत शासन, यानी वंश बाई वंश शासन होता है, वहां राजा होता है, ठीक है। और हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक है। अगली बात, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान है, ठीक है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है।
यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही कहलाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो हमारे देश की सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति होता है, ठीक है। अब इसमें अगली बात है कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है। और अगली बात, राष्ट्रपति संसद का भी अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। ये तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में लगभग सारी बातें हो गई जो मैंने आपको बता दी कि राष्ट्रपति क्या होता है। इसमें कुछ एक बातें और है, जैसे राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में है, उसका वो आधार स्तंभ होता है। राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ होता है। यानी जो संसदीय प्रणाली हमारे देश में है, उसका जो मेन आधार है, आधार स्तंभ, यानी वो हमारे देश का प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से हैं। देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसमें है आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक आर्टिकल आते हैं, ठीक है। एक 71 व 72, ये जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक है। अब किस आर्टिकल का क्या काम होता है वो हम यहां देखेंगे, ठीक है। अब है इसमें सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। देखिए, आर्टिकल 52 के क्या काम है, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। क्लियर? जो संविधान में जो व्यवस्था है, संविधान के अकॉर्डिंग भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत आता है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट आगे है आर्टिकल 53। 53 का मतलब क्या होता है, जो संघीय कार्यपालिका है उसकी जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अब है नेक्स्ट आर्टिकल 54। आर्टिकल 54, देखिए आर्टिकल 54 का मतलब क्या होगा, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन,
क्लियर? यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो आर्टिकल 54 के तहत चुना जाएगा। संविधान में ये व्यवस्था है। नेक्स्ट अपन आगे देख, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मेथड के आधार पर होगा, किन विधियों के आधार पर होगा, ये आर्टिकल 55 से रिलेटेड है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत। नेक्स्ट है आपका आगे आर्टिकल 56। अब देखिए आर्टिकल 56 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक रहेगा, कितने साल का होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, या वैसे हमारे देश में फिक्स है, हमारे देश के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो जो ये राष्ट्रपति की पदावधि है ये हमारे आर्टिकल 56 से रिलेटेड होगा भारतीय संविधान में। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 57। आर्टिकल 57 ये किससे रिलेटेड होगा? पुनर्निर्वाचन के लिए अहर्ता है। पुनर्निर्वाचन के लिए अहर्ता है। देखिए कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर हमें दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं, यानी पुनर्निर्वाचन होता है, तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए पुनर्निर्वाचन के लिए? ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो हमारे संविधान के आर्टिकल 57 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर? अब है नेक्स्ट आपका आर्टिकल 58। अब देखिए आर्टिकल 58 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 58 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी उस इलेक्शन को लड़ने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिकल 59। और आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें आर्टिकल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए आप लोग पूरा फोकस करते हुए जो भी आर्टिकल की स्टडी मैं आपको करवा रहा हूँ पूरा फोकस करते हुए आप स्टडी करें। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट आर्टिकल 59। जो 8वां आर्टिकल है आपका वो है आर्टिकल 59। देखिए आर्टिकल 59 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए, किस किस कंडीशन में राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें होती है, वो हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 59 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर? अब है नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 60। देखिए आर्टिकल 60 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ। जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो लास्ट में होता है राष्ट्रपति के शपथ का जो कार्यक्रम होता है, यानी राष्ट्रपति जब ओथ लेता है शपथ, वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 61। अब ये 61 किससे रिलेटेड है? ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्रिया। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति को जब पद से हटाना होता है तो राष्ट्रपति पर कोई जैसे आरोप साबित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है। ठीक है, जो महाभियोग चलता है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत चलता है? आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, क्लियर? अब है आपका लास्ट। हाँ
हाँ फिर एक एक आर्टिकल समझाता हूँ क्योंकि आपकी बेक ज़्यादा दिखती है कैमरे में। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत मैं इधर सामने भी देखे नहीं, इतना तुम। कैमरे में बेक ज़्यादा नज़र आ रहा, आप लिख ही लिख रहे हैं विषय, या तो फिर आपके को आर्टिकल ही पढ़ा रहे बस थोड़ा ये दो ही है, बस हो गया, ये खत्म हो गया। हो गया। हाँ ठीक है। अब है आपका आर्टिकल 62। देखिए ये आर्टिकल 62 किससे रिलेटेड है? यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का समय व निर्वाचित पदावधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का समय व पदावधि। ठीक है। देखिए आर्टिकल 62 किससे रिलेटेड है संविधान में? राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का समय और वह पदावधि, यानी उसका कार्यकाल कितने टाइम तक रहेगा और वो जो निर्वाचन करने का एग्जैक्ट टाइम है, किस टाइम राष्ट्रपति का इलेक्शन होने हैं, वो आर्टिकल 62 से रिलेटेड है। अब इसमें लास्ट आपके राष्ट्रपति का आर्टिकल में दो आर्टिकल और बच गए हैं। वो है आपका एक तो आर्टिकल 71 और एक आर्टिकल 72। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 71। अब ये आर्टिकल 71 भारतीय संविधान में किस विषय सामग्री से रिलेटेड है? ठीक है, तो 71 आपका रिलेटेड है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित विषय, निर्वाचन संबंधी विवाद। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से रिलेटेड विषय। दूसरा निर्वाचन संबंधी विवाद। ठीक है, क्लियर। देखिए आर्टिकल जो 71 है वो किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी विषय हो सकता है आपका, और निर्वाचन में किसी प्रकार कोई विवाद हो गया तो वो आर्टिकल 71 से रिलेटेड है आपके संविधान में। ठीक है, क्लियर। अब है नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 72, जो आपका लास्ट आर्टिकल है राष्ट्रपति का, वो है आर्टिकल 72। ये किससे रिलेटेड है? यह है राष्ट्रपति की समाधान आदि शक्तियां। राष्ट्रपति की समाधान आदि शक्तियां, यानी हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को पावर है कि राष्ट्रपति किसी को क्षमा भी कर सकता है किसी भी अपराध के लिए, तो ये पावर राष्ट्रपति को दी गई है और अन्य शक्तियां भी दी गई है। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर।